दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। और आज हम देखेंगे स्पीडी करेंट अफेयर जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी जनवरी 2023 से लेकर के 1 दिसंबर 2023 तक इसमें कवर किया गया है। तो यहाँ हम देखेंगे जो विभिन्न देशों के साथ भारत जो है एक्सरसाइज करता है, चाहे हम बात करें आर्मी एक्सरसाइज हो, नेवी एक्सरसाइज हो, एयरफोर्स एक्सरसाइज हो, तो इनसे जो है एक दो सवाल जो है पूछ ही दिए जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए 17वां जो है सूर्य किरण अभ्यास 2023। जो सूर्य किरण अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, ठीक है। तो सूर्य किरण अभ्यास जो 17वां हुआ वो किस प्लेस पे हुआ, कौन से स्थान पे हुआ? तो पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में है वहाँ पे हुआ। और हमने ऑलरेडी आपको बताया कि ये थल सेना का क्या है, एक्सरसाइज है। अब देखते हैं दूसरा जो है ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया का एक्सरसाइज है। ये पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ, थल सेना से रिलेटेड है। 14वां जो है ब्रज प्रहार। देखिए तो ब्रज प्रहार जो एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो इस बार जो है जो 14वां ब्रज प्रहार था कहाँ पे हुआ? तो ये मेघालय के जो है उमरोई नामक जो प्लेस है वहाँ पे हुआ। ये भी आर्मी की एक्सरसाइज है। 9वां मित्र शक्ति अभ्यास। जो मित्र शक्ति अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ये जो है औंध पुणे महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। थल सेना की एक्सरसाइज है। अब इसके बाद देखिए सी गार्जियन, ठीक है। सी गार्जियन 3 ये चीन और पाकिस्तान के बीच में होता है एक्सरसाइज। सी गार्जियन 3 ये उत्तरी अरब सागर में हुआ और यह है नौसेना एक्सरसाइज जो है। बोंगो सागर अभ्यास 2023 ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, उत्तर बंगाल की खाड़ी में हुआ। यह है नौसेना की एक्सरसाइज जो है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 7वां जो है काजिंद अभ्यास, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ये जो है ओटार कजाकिस्तान में हुआ। यह है थल सेना की एक्सरसाइज जो है। इसके बाद देखिए बात करते हैं मॉरेक्स 2023। ये म्यांमार और रूस की एक्सरसाइज है, अंडमान सागर में हुआ। यह है नौसेना की एक्सरसाइज। हरिमऊ शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है हरिमऊ शक्ति है। तो 2023 का जो अभ्यास हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो भारत के उमरोई छावनी जो कि मेघालय में है, थल सेना की एक्सरसाइज है। अभी देखिए दोस्तों 11वां जो है संप्रीति अभ्यास। जो संप्रीति अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ये उमरोई मेघालय में हुआ। ये थल सेना की एक्सरसाइज है। 5वां आसिंडेक्स। आसिंडेक्स का मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है आसिंडेक्स। ये कौन सा संस्करण है? तो 5वां है। कौन से प्लेस पे हुआ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में नौसेना एक्सरसाइज है। इसके बाद देखिए 30वां जो है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर और इंडिया एक्सरसाइज। ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ये कौन से प्लेस में हुआ? सिंगापुर में हुआ। यह है नौसेना यानी नेवी की एक्सरसाइज जो है। 21वां जो है वरुण अभ्यास 2023। ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो अरब सागर में नौसेना की एक्सरसाइज है। अब देखिए 27वां जो है मालाबार युद्धाभ्यास। ये 2023 का क्वाड देशों के द्वारा हुआ। ये बहुपक्षीय है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये नौसेना की एक्सरसाइज है। नोमेडिक जो एक्सरसाइज होता है, नोमेडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। तो 2023 का जो एक्सरसाइज था नोमेडिक एलिफेंट, ये कहाँ पे हुआ? तो मंगोलिया के जो है उलान बटोर में हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए ये थल सेना की एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं 7वां जीमेक्स 2023। ये भारत जापान के बीच में हुआ। ये विशाखापट्टनम में हुआ। नौसेना की एक्सरसाइज है। सुरक्षा बॉन्ड देखिए 2023। ये चीन रूस ईरान के साथ होता है, ओमान की खाड़ी में हुआ। नौसेना की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखिए खान क्वेस्ट अभ्यास 2023। ये बहुराष्ट्रीय है, कई इसमें जो है देश शामिल होते हैं। तो मंगोलिया में यह हुआ एक्सरसाइज, यह है थल सेना की। 12वां जो एक्वेरियन अभ्यास है, एक्वेरियन जो एक्सरसाइज है भारत और मालदीव के बीच में होता है, ठीक है। ये देखिए चौबटिया उत्तराखंड में थल सेना की एक्सरसाइज है। अब 6ठा जो है एकता अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच में होता है। एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? तो मालदीव में हुआ। यह है नौसेना का एक्सरसाइज।
अभी देखिए दोस्तों, सुदर्शन शक्ति 2023 का जो एक्सरसाइज है भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के द्वारा हुआ, राजस्थान और पंजाब में, 2 लोकेशन पे हुआ, राजस्थान और पंजाब में। ये थल सेना की एक्सरसाइज है सुदर्शन शक्ति। टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज 2023 बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हुआ, चट्टोग्राम बांग्लादेश के BNS निर्विक में हुआ, नौसेना की एक्सरसाइज है। अल मोहिद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी नौसेना के बीच में हुआ, सऊदी अरब के अल जुबैल में हुआ। ये नेवी की एक्सरसाइज है नौसेना की। चौथा समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है समुद्र शक्ति। तो इस बार कहाँ पे हुआ? बॉटम इंडोनेशिया में नौसेना एक्सरसाइज। 35वां जो है कॉर्पेट 2023, ये भारत और थाईलैंड के बीच में अंडमान सागर में हुआ। ये भी है नौसेना की एक्सरसाइज जो है। अभी देखिए दोस्तों, अल मोहेद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी नौसेना के बीच में हुआ, सऊदी अरब के अल जुबैल में। यह है नौसेना एक्सरसाइज। चौथा समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच में, बॉटम इंडोनेशिया नौसेना की एक्सरसाइज है। 35वां जो कॉर्पेट 2023, तो कॉर्पेट जो एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। लोकेशन देखिए कहाँ पे हुआ, अंडमान सागर में नौसेना एक्सरसाइज। 7वां जो अजय वारियर 2023 है, अजय वारियर जो एक्सरसाइज होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इस बार कहाँ पे हुआ? सैलिसबरी प्लेस UK में थल सेना की एक्सरसाइज है। इसी तरीके से देखिए अभ्यास इंचियोस 2023, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये ग्रीस के एड्राविडा एयरफोर्स एयरबेस में हुआ, वायुसेना एक्सरसाइज है। कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका के बीच में, अर्जन सिंह पानागढ़ कलाईकुड़ा आगरा में हुआ ये एक्सरसाइज। ठीक है, कोप इंडिया जो है भारत अमेरिका के बीच में होता है, अर्जन सिंह पानागढ़ में, कलाईकुड़ा आगरा में हुआ। ये वायुसेना एक्सरसाइज है। 10वां जो है स्लिनेक्स, यानी श्रीलंका और इंडिया की एक्सरसाइज, भारत श्रीलंका के बीच में होता है स्लिनेक्स। तो 10वां संस्करण था, कोलंबो में हुआ। यह है नेवी की एक्सरसाइज। ऑफेंडेक्स 2023 भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में हुआ। ये जो है पुणे में हुआ इस बार, थल सेना की एक्सरसाइज है। फ्रेंजेक्स 2023 ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इस बार जो है तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ, थल सेना की एक्सरसाइज है। कोंकण एक्सरसाइज देखिए, ये भारत और UK के बीच में, अरब सागर में, कोंकण तट पर। कोंकण क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। अभी देखिए दोस्तों, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023, ये बहुपक्षीय एक्सरसाइज है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ, वायुसेना का एक्सरसाइज है। 13वां जो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत और सिंगापुर के बीच में, जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में हुआ। ये थल सेना की एक्सरसाइज है। ला पेरोस थर्ड जो एक्सरसाइज 2023 बहुराष्ट्रीय हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ, नौसेना की एक्सरसाइज है। सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान के बीच में, जापान के कोमात्सु में हुआ, ये वायुसेना एक्सरसाइज है। डस्लिंग फोर्थ एक्सरसाइज, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, डस्लिंग एक्सरसाइज। इस बार जो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। ये है थल सेना की एक्सरसाइज जो है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टॉपिक दोस्तों, नवगठित जांच समितियां जो हैं। ठीक है, नवगठित जांच समितियां देखेंगे। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति बनी है। इसकी अध्यक्षता जो है RK गोयल कर रहे हैं। ठीक है, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के निगरानी हेतु एक समिति बनी है और इसकी अध्यक्षता जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए एक गठित आयोग का नेतृत्व जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा जी कर रहे हैं। चीता परियोजना के देखरेख हेतु गठित समिति, अध्यक्ष इसके ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। AR दवे समिति, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु। प्रदीप नंदराज योग समिति जो है डिफाल्टरों से पैसे की वसूली हेतु बनाया गया है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति बनी है। अध्यक्षता जो है जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सुधीर कुमार सक्सेना। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु जो समिति बनी है, इसके अध्यक्ष बने हैं प्रदीप श्रीवास्तव।
डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति बनी है, इसके अध्यक्ष बने हैं ओपी अग्रवाल जो है। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति बनी है, इसके अध्यक्ष बने हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, अभी आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनी है, अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति बनी है, इसके अध्यक्ष हैं पीएम मोदी। टीआरपी आकलन के लिए समिति बनी है, इसके अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पत। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति बनी है, इसके अध्यक्ष जो है राजीव कुमार जी हैं। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति, इसके अध्यक्ष जो है केवी कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक गठित पैनल बनी है, तो इसके अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष हैं मदन बी लोकुर जो है। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का जो अध्यक्ष है आर एस शर्मा जी को बनाया गया है। अजय भल्ला समिति किससे रिलेटेड है? भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु ये बना है अजय भल्ला समिति जो है। राष्ट्रीय देखिए खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयनित समिति, इसके अध्यक्ष हैं मुकुंदम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनी है विशेष, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के एस रेड्डी जो है। अभी मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। डॉक्टर बी एस चौहान समिति जो है विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस है, तो इसको देखिएगा। एकोम मंत्रियों का समूह गठित, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष बने हैं राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, आगे देखिए, SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए जो है 128 अमेंडमेंट किया गया, यानी 128वां संशोधन विधेयक 2023 जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। तो केंद्रीय कानून मंत्री याद रखिएगा कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जो है, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, नागरिकता जो है संशोधन विधेयक, इसका काफ़ी जो है पिछले सालों में विरोध भी रहा है। तो नागरिक संशोधन विधेयक CAA, नागरिकता संशोधन बिल CAB 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है ये कानून बन गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया है। अब देखेंगे दोस्तों इसके बाद नई शिक्षा नीति जो है 2020, नई शिक्षा नीति की जो घोषणा है 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई और इसके अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन। इनके आधार पर रिपोर्ट आधारित है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर अब 5+3+3+4 मॉडल लागू करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। आगे देखिए, धारा 370 तथा 35A समाप्त। तो आपको पता होगा कि 370 पहले कौन से जगह पे था? तो जम्मू कश्मीर में था। अब देखिए, धारा 370 और 35A समाप्त। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है। तो 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष जो दर्जा पहले दिया गया था, अब क्या है? समाप्त कर दिया गया है। धारा 370 और 35A जो है अभी से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में
31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीति आयोग जो है, नीति आयोग के बारे में देखिए दोस्तों। नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पांगड़िया थे। नेक्स्ट देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017, इसीलिए जो है जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इसके लिए जो है 101 अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1 से 1वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में जो है कुल 15 डिजिट है। ठीक है, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें कितने डिजिट हैं? 15 डिजिट हैं। दोस्तों अभी हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्थान संगठन एक दृष्टि में। ठीक है, चलिए ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम संगठन, इसकी स्थापना जो है सन 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। मुख्यालय हेडक्वार्टर उसी को इंग्लिश में बोलते हैं, तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। महासचिव देखिए गिलबर्ट होंगबो। और इसमें जो है ILO में कितने जो है सदस्य देश हैं? तो 187 है। और 187 मैंने सबसे लास्ट में कौन सा जुड़ा है अगर पूछेगा तो वो है टोंगा। अब बात करते हैं इंटरपोल की। इसकी स्थापना जो है 1923 में हुआ। कहाँ पे? लियोन्स फ्रांस में। महानिदेशक देखिए जुर्गेन स्टॉक जो है, महानिदेशक महासचिव जो है कौन है? जुर्गेन स्टॉक जो है। इसमें 194 जो है कंट्री शामिल है, सदस्य देश जो है, जिसमें लास्ट में जो है किरीबाती जुड़ा है। 194वां जो सदस्य है वो है किरीबाती। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, इसकी स्थापना 1931 में लंदन यूके में हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके देखिए महासचिव कौन है? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। और इसमें जो है 54 जो है कंट्री सदस्य देश हैं, जिसमें सबसे 54 सबसे लास्ट में जो जुड़ा है मालदीव जुड़ा है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुआ न्यूयॉर्क अमेरिका में। एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। 193 इसमें देश शामिल है। और सबसे अंत में जो है दक्षिणी सूडान शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है 1945 में इसकी भी स्थापना हुई वाशिंगटन DC में। प्रमुख आप देख लीजिए अध्यक्ष महासचिव, अब नाम बोलते जाएंगे। प्रमुख अध्यक्ष महासचिव तो ये हैं क्रिस्टलिना जो है जॉर्जिवा जो है। और टोटल इसमें 190 कंट्री सदस्य हैं। सबसे लास्ट में जो है अंडोरा इसमें शामिल हुआ है। वहीं देखिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में। कहाँ पे हुआ? वाशिंगटन DC में। और इसके अध्यक्ष इंडियन ओरिजिन के ही हैं, देखिए अजय बंगा जी हैं। 189 इसमें कंट्री शामिल है। और सबसे लास्ट में जो है नॉर्वे इसमें शामिल हुआ। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में रोम इटली में हुआ। इसके प्रमुख हैं क्यू डोंग्यू। इसमें टोटल 197 कंट्री है, 197 जो है सदस्य देश शामिल हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, हेडक्वार्टर जो है हेग में। ठीक है, नीदरलैंड में। स्थापना 1945 में। इसके प्रमुख हैं जुआन ई डोंग्यू। 194 सदस्य देश शामिल हैं। यूनेस्को, इसकी स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। आंद्रे ओजोले इसकी प्रमुख हैं। 195 जो है सदस्य देश शामिल हैं। यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए काफ़ी काम करता है, एजुकेशन, उनके हेल्थ से रिलेटेड। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है यूनिसेफ जो है, इसकी स्थापना 1946 में हुआ। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके जो प्रमुख हैं कैथरीन रसेल हैं। और इसमें 191 जो है सदस्य देश शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। टेड्रोस अधनोम जो है इसके प्रमुख है। 194 इसमें देश जो है शामिल हैं। अभी देखिए दोस्तों आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, इसकी स्थापना 1961 में पेरिस फ्रांस में हुआ। इसके जो महासचिव हैं माथियास कार्मन। टोटल 37 जो है
इसमें सदस्य देश है और सबसे अंत में जो है कोलंबिया इसमें शामिल हुआ है। नेटो काफ़ी चर्चा में रहता है, तो नेटो की स्थापना जो है 1949, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। 31 जो है इसमें सदस्य देश हैं। तो ये चूंकि न्यूज़ में था तो इसको याद रखिएगा। सबसे लास्ट में इसमें शामिल हुआ है 31वां जो सदस्य, वो है फिनलैंड कंट्री। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR, इसकी स्थापना 1950 में जिनेवा में हुआ। उच्चायुक्त इसके हैं फिलिपो ग्रांडी। टोटल जो है 135 सदस्य देश शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ, इसकी स्थापना 1958 में हुआ ब्रसेल्स बेल्जियम में। इसके जो प्रमुख हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। टोटल 27 इसमें कंट्री देश शामिल हैं। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं है। ठीक है, इससे बाहर हो चुका है। ओपेक देखिए, इसकी स्थापना 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में। महासचिव इसके हैथम अल घिस है। 13 इसमें जो है सदस्य देश हैं। कतर एवं इक्वाडोर अब इससे बाहर है, मतलब पहले इसमें शामिल थे, अब नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, इसकी स्थापना 1961 में। इसका जो हेडक्वार्टर है गुट निरपेक्ष आंदोलन का कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके प्रमुख हैं इल्हाम अलीयेव जो है। टोटल 120 सदस्य देश शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961 में। लंदन UK हेडक्वार्टर है। महासचिव इसके एग्नेस कैलमर्ड है। 150 जो है सदस्य देश शामिल हैं। वहीं बात करें अंकटाड की, 1964 में। जिनेवा जो है हेडक्वार्टर है। महानिदेशक रेबेका ग्रिन्सपैन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1965 में। न्यूयॉर्क जो हेडक्वार्टर है। अचीम स्टेनर इसके प्रमुख हैं। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो है स्थापना 1966 में हुआ। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके प्रमुख हैं मतुसुगु अस्कावा जो है। टोटल इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं। अभी देखिए दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में स्थापित हुआ। संघाई चीन इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। इसमें 9 जो है सदस्य देश शामिल हैं और सबसे लास्ट में जो है मिस्र शामिल हुआ। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है एशियान। इसमें स्थापना देखिए कब हुआ इसका? 1967 में। एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। महासचिव हैं काओ किम हाउर्न जो है। महासचिव कौन है? काओ किम हाउर्न। 11 जो है इसमें सदस्य देश हैं और सबसे लास्ट में इसमें शामिल हुआ है पूर्वी तिमोर जो है। दक्षेस यानी सार्क, 1985 में इसकी स्थापना हुआ है। सार्क का जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में है। इसके जो प्रमुख हैं इसाला रुवन वीराकुन हैं। टोटल जो है इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। G15 देखिए, G15 इसकी स्थापना 1989 में जिनेवा में हेडक्वार्टर है और 17 जो है इसमें विकासशील देशों का ये संगठन है G15। 17 इसके सदस्य देश हैं। एपेक की बात करें, 1989 में इसकी स्थापना हुआ। सिंगापुर में हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रमुख हैं प्रायूत चान ओ वोंगसुआन जो है। 21 जो है इसमें सदस्य हैं और सबसे लास्ट में वियतनाम शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC 2006 में जो स्थापित हुआ। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रमुख हैं फ्रेडरिको विलेगास। टोटल इसमें 47 देश शामिल है और सबसे अंत में चेक गणराज्य जो है शामिल हुआ है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना जो है 1995 में हुआ। हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके प्रमुख नगोजी ओकोंजो इवेला हैं। 164 जो है इसमें देश हैं, सदस्य देश हैं और सबसे लास्ट में जो है अफगानिस्तान शामिल हुआ है। ASEAN की बात करें, 1996 में स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। अभी इसके जो है देखिए कोई भी प्रमुख नहीं है। यहाँ देखिए 51 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है। बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। महासचिव कौन है बिम्स्टेक के? तेनजिन लेकफेल जो है। इसमें 7 जो है सदस्य देश शामिल हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO, इसकी स्थापना 2001 में हुई। बीजिंग हेडक्वार्टर है। महासचिव झांग मिंग जो कि चीन के ही हैं। इसमें टोटल 9 सदस्य देश हैं जिसमें 9वां जो है माने अंतिम ईरान शामिल हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, इसकी स्थापना 2002 में। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड में। इसके प्रमुख प्योत्र हाफमैन्स्की हैं। 124 सदस्य देश शामिल है और सबसे अंत में मलेशिया इसमें शामिल हुआ। अफ्रीका संघ देखिए, इसकी स्थापना 2002 में। मुख्यालय जो है अदिस अबाबा में है। महानिदेशक इसके महानिदेशक जो है पाल कागमे हैं। टोटल 55 जो है इसमें सदस्य देश हैं। इप्सा की बात करें 2004 में जो है स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय लुगानो, स्विट्जरलैंड में है। 3 सदस्य देश भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। ब्रिक्स 2009 में स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर शंघाई, चीन में है। इसके जो प्रमुख हैं सर्गेई रियावको। टोटल इसमें 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जो है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है 2015 में स्थापित हुआ। इसका हेडक्वार्टर अपने भारत में है, गुरुग्राम, हरियाणा में। महानिदेशक अजय माथुर। और सबसे अंत में शामिल हुआ इसमें चिली जो है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।